दोस्तों आप लोग को यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एक वीडियो उपलब्ध हो गया है और दूसरा वीडियो उपलब्ध होने जा रहा है। तो चलिए, इसके पहले 20 क्वेश्चन हुए थे, उसके आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। यूपी ट्रिपल एससी जो पेपर करा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इस एग्ज़ाम को देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? कौन सा संविधान था वो अपनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस था, आयरलैंड था। आपको बताना है। तो इसमें आपका यूनाइटेड किंगडम था जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी संविधान पे। अगला प्रश्न है, भारत में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बताना है। 29-8, 29-9, 28-8, 28-9। तो आपका हो जाएगा 28-8। 28-8 हो जाएगा क्योंकि एक केंद्र शासित वो कट गया है, जम्मू कश्मीर एक राज्य कटा हुआ है और 2 केंद्र शासित बन गए हैं। अगला आपका है, भारत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचकीय परिषद, निर्वाचन आयोग, निर्वाचकीय मतपत्र, निर्वाचन परिषद। तो ये दूसरा हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ये उसमें भारतीय चुनाव कराने में, निष्पक्ष चुनाव कराने में उत्तरदायी है। कौन सा गैस सूर्य पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो आप जानते हैं नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो आपका ओजोन हो जाएगा। ओजोन लेयर परत होती है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। और ये प्रश्न आता है हर एग्जाम में, लगभग एक प्रश्न आपका आता है इससे, और अम्लीय वर्षा से प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इस चैनल पे आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ती है, ना कोई चार्ज लगता है। फ्री में आप पढ़ सकते हैं। जो भी वीडियो उपलब्ध होते हैं सब प्राइवेट होते हैं। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? गैस आउटलेट, गैस टैंक, घोल, पाचक कक्ष। तो ये आपका हो जाएगा पाचक कक्ष हो जाएगा। अगला, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रक्रियाएं होती हैं। सौर सोलर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सोडियम, सिल्वर, सल्फर। तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सोलर सेल का निर्माण जो किया जाता है। अगला प्रश्न आपका होता है, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, आइजैक न्यूटन, एंस क्रिस्टियन ऑस्टेंड, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये आपका हो जाएगा आइजैक न्यूटन थे जो सूरज की रोशनी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म ग्लास का प्रयोग किए थे। तो ये आज का दूसरा वीडियो था जो आपके पेट के लिए था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे। और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों को, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।